प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने के फैसले पर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी सिलसिले में मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर विरोध जताया था। उन्होंने दो टूक में कहा था कि मुल्क के वजीर आलम न किसी मंदिर, किसी इबादतगाह के बुनियाद के लिए जाना चाहिए। अब इसी सुर के राग अलाप रहे हैं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन। क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। आमंत्रण मिलने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और ये उनका सौभाग्य होगा कि वो अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। पर अब इसमें विरोध होने लगा है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि हम सेक्युलर मुल्क में रहते हैं। और आगे क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक उसके अंदर कि चाहे इनॉग्रेशन हो या शिलान्यास हो, उसमें बेहतर होता कि उसे अवॉइड करते। एसटी हसन ने श्री राम के राजनीति में घसीटे जाने वाली बात पहले भी भाजपा पे इल्जाम लगाते हुए कही है और इस बार भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री को मिले निमंत्रण पर उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ये आप खुद ही सुन लीजिए। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को इस राजनीति के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। उनके डेकोरम का सवाल है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। आगे सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है और कहा है कि इसे फैसला कहेंगे, इंसाफ नहीं। आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हमें उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में लिखा है कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो वाक़या हुआ वो एक क्राइम था, एक अपराध था। और ये भी फैसले के अंदर मेंशन किया गया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कराने की कोशिश करी कि दोनों समुदाय में फैसला हो और ये मामला अब ख़त्म हो जाए जो बरसों से चले आ रहे थे। ये फैसला तो आप इसे कह सकते हैं, इंसाफ नहीं कह सकते। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।